नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज़ चैनल पर। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस न्यूज़ चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बानी को रूम में देखकर सृष्टि एकदम से सकपका गई थी, जैसे बानी ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। सृष्टि जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बानी से बोली, छोटी मम्मा आप अंदर आइए ना। बानी मुस्कुराते हुए रूम के अंदर आई और अपने हाथों में पकड़ी हुई चाय की ट्रे को कॉफी टेबल पर रखते हुए सृष्टि से बोली, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। सृष्टि एक राहत की सांस लेते हुए बानी से बोली, थैंक यू छोटी मम्मा, लेकिन आपने तकलीफ क्यों की? मैं बस नीचे आ ही रही थी। बानी मुस्कुराकर सृष्टि के बालों पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, अभी तुम बहुत थक गई होगी ना, इसलिए चाय पीकर थोड़ी देर आराम कर लेना और फिर रात को तुम्हें डिनर में मेरी हेल्प करनी होगी, ओके? सृष्टि ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और बोली, जी छोटी मम्मा। बानी मुस्कुराते हुए सृष्टि से बोली, अब तुम आराम से बैठकर चाय पियो। बोलकर बानी रूम से जाने लगी, तभी सृष्टि ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उससे बोली, छोटी मम्मा आप मेरे साथ बैठकर चाय का मज़ा लीजिए, क्योंकि मुझे अकेले चाय पीना अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर सृष्टि ने बानी को भी अपने साथ चाय चेयर पर बिठा दिया और बातें करते हुए चाय पीने लगे। सृष्टि ने चाय पीते हुए बानी से पूछा, छोटी मम्मा आपकी और छोटे पापा की शादी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज, और आप दोनों मिले कैसे थे? बानी को याद आया कि वो अक्षत और बानी कैसे फर्स्ट टाइम मिले थे और उनसे कैसे बिना सोचे समझे उसके थप्पड़ मार दिया था। यह सब याद आते ही बानी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। बानी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर सृष्टि और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इस बात को जानने के लिए कि आखिरकार वह दोनों एक दूसरे से मिले कैसे थे। और वो अपने हाथ में पकड़े चाय का कप टेबल पर रखते हुए थोड़ी बोली, प्लीज़ बताइए ना छोटी मम्मा आप दोनों कैसे मिले थे? बानी हल्का सा शर्माते हुए बोली, मैं और अक्षत जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो मैंने पहली ही मुलाकात में उन्हें थप्पड़ मार दिया था और इसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने अक्षत से सॉरी बोल दिया था। जब हम दोनों एक दूसरे से मिले थे तब मैं कॉलेज में थी और अक्षत हम अंशी को कॉलेज छोड़ने आते थे। 2-3 बार हमारी मुलाकात हुई थी और अक्षत ने मेरी बहुत बार हेल्प की। धीरे धीरे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने दिल की बात बताई कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तब से मैं इन सब के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने उन्हें हाँ कर दिया और फिर हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। बानी की लव स्टोरी सुनकर सृष्टि मुस्कुराते हुए उससे बोली, वाह छोटी मम्मा आपकी लव स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको पता कैसे चला कि आप छोटे पापा से प्यार करने लगी हैं? बानी चाय का कप टेबल पर रखते हुए मुस्कुराते बोली, जब हमें किसी से प्यार होता है ना तो उसके करीब आने से ही हमारी धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। हर वक्त उसका ही ख्याल हमारे मन में रहता है और जब भी हम आंखें बंद करते हैं तो उसी इंसान का चेहरा हमारी आंखों के सामने आता है जिससे हम प्यार करते हैं। अच्छा मैं अब ये सब नीचे रख कर देती हूँ। इतना बोलकर बानी ने कॉफ़ी का कप टेबल ट्रे से रखे और रूम में बाहर निकल गई। सृष्टि बानी की कही बातों के बारे में सोचने लगी कि आंख के करीब आने से मेरी धड़कनें भी तो तेज होती है, तो क्या मुझे उससे प्यार? फिर खुद को डांटते हुए ये भी मैं क्या फालतू की बातें सोचने लगी। उस बंदर से किसी को प्यार नहीं हो सकता और वैसे भी मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, प्यार व्यार के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। बोलकर सृष्टि ने गहरी सांस ली और चेयर से उठकर बेड पर आकर लेट गई, लेकिन तब अभी भी उसके कानों में बानी के कहे गए शब्द ही गूंज रहे थे। बानी कप को ट्रे किचन में लेकर सिंक में रखकर अपने रूम की तरफ जाने लगी, तभी उसका रूम रिंग हुआ और बानी ने अपना फ़ोन उठाकर उसकी स्क्रीन पर देखा तो स्क्रीन पर अक्षत नाम फ्लैश हो रहा था। वानी के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी और उसने जल्दी से अक्षत की कॉल को पिक कर ली। वानी मुस्कुराते हुए अक्षत अक्षत अपना सर पीछे चेयर से टिकाते हुए अपनी दिलकश आवाज में बोला, तुम्हारी मीठी आवाज सुनकर मेरा तो पूरा दिन ही बन गया और साथ ही मूड भी, तो बोलो आ जाऊं? वानी ने अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखा और फिर शर्माती हुई बोली, अक्षत आप भी ना
अक्षर बानी को छेड़ते हुए बोला, मैं क्या, तुम्हारा भी मन कर रहा है ना? जाने मन। बानी का पूरा चेहरा और ज़्यादा शर्म से लाल हो गया था और वह धीरे से बोली, अक्षर प्लीज़ ना। अक्षर को बानी को छेड़ने में अलग ही मजा आता था, इसीलिए वह कोई ऐसी बात करके उसे छेड़ता रहता था। अक्षर मुस्कुराते हुए बानी को और भी ज़्यादा परेशान करते हुए, जाने मन, तुम्हारी ये शर्म से लाल हुए गाल मुझे खाने हैं, इसीलिए रात को तैयार रहना, क्योंकि आज रात में तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। वानी शर्म से दोहरी हुई जा रही थी और जब उसे कुछ समझ ही नहीं आया तो उस मासूमी से बोली, मैं कोई खाने की चीज़ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और थोड़ा तो रहम करो। अक्षत ने अपना हाथ पीछे ले जाकर अपने सर से दिखाते हुए बोला, अब मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत, इतनी हॉट होगी, मेरा मन ही नहीं करता रहम करने का। अब इसमें मेरी गलती है या फिर तुम्हारी? तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो, इतनी हॉट? अब बानी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने जल्दी से कॉल को कट कर दिया था और अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी दोनों आंखें बंद करके जोर जोर से सांसें लेने लगी थी। वहीं अक्षत अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, आज भी तुम्हारी हरकतें बिल्कुल वैसी ही हैं मिस ब्यूटी। बोलकर अक्षत वापस अपने काम में लग गया था। धीरे धीरे पूरा दिन ढल गया और रात हो गई। रात को सभी मेंबर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और डिनर कर रहे थे। कृतिका ने अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए सृष्टि से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे घर नहीं ले गया? सृष्टि कुछ बोलती इससे पहले ही ज्ञान कृतिका से बोला, मॉम, मैं आपकी बात को कभी टालता हूँ जो इस बार टाल दूंगा। जाना का घर लॉक था, इसीलिए हम दोनों वापस लौट आए। बोलकर ज्ञान अपना डिनर करने लगा। कृतिका ने कुछ भी नहीं कहा, तभी आर्यन ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए ज्ञान से बोला, तो तुम सृष्टि बहू की फैमिली को कॉल कर लेते, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों गए ही नहीं? आर्यन की बात सुनकर सभी लोग हैरानी से ज्ञान को देखने लगे थे। कृतिका ज्ञान की तरफ देखते हुए आर्यन से बोली, लेकिन मेरा बच्चा मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? आर्यन ज्ञान की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए कृतिका से बोला, बाई जी, मैंने कब कहा कि तुम्हारे बच्चे ने तुमसे झूठ बोला? मैंने तो बस अंदाजा लगाया। बोलकर आर्यन मुस्कुराते हुए अपना डिनर करने लगा था। सुरेखा आर्यन को डांटते हुए बोली, तो भी ना, हमारे बच्चे के पीछे ही पड़ गया है। आर्यन चिढ़ते हुए सुरेखा जी से बोला, मॉम, आप हमेशा मेरी ही गलती क्यों नहीं थी तो निकालती, मैं तो बस अंदाज़ा लगा रहा था। कियान आर्यन को चिढ़ाते हुए बोला, क्योंकि डैड, मेरी मॉम और आपकी मॉम आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं और अब आपकी वैल्यू तो बिल्कुल ही ख़त्म सी हो गई है। बोलकर कियान आराम से अपना ब्रेकफास्ट करने लगा था। वहीं सृष्टि हैरान से कियान का चेहरा देखे जा रही थी। हमेशा लड़ने और गुस्सा करने वाला कियान अपनी फैमिली के साथ बैठा मुस्कुरा रहा था। यह तो वाकई उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। सृष्टि कियान को देखते हुए अपने मन में बोली, मेरे साथ तो हमेशा कड़वा करेला बनता रहता है और यहाँ देखो कैसे मीठा करेला बन गया। तभी कृतिका ने सृष्टि से पूछा, बेटा तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? कृतिका की बात सुनकर सभी लोग सृष्टि की तरफ देखने लगे। सुरेखा जी सृष्टि की फक्र करते हुए, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, या फिर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है? सृष्टि कुछ बोलती उससे पहले वानी सुरेखा जी से बोली, लेकिन मॉम, सृष्टि ने खुद ये सब बनवाने में मेरी हेल्प की थी और मैंने पूछा भी था तो उसने खुद कहा था कि वो खा लेगी। तभी कृतिका सृष्टि से बोली, तुम्हें कुछ और खाना है? सृष्टि सबको चुप कराकर मुस्कुराते बोली, मैं तो ठीक हूँ, बस मैं कुछ सोच रही थी और आप लोग मेरी इतनी फिक्र क्यों करने लगे? बोलती हुई सृष्टि सबकी तरफ देख रही थी। सभी लोग उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए अपना अपना डिनर करने लगे थे। कियान का रूम। सृष्टि डिनर करके रूम के अंदर आई तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि सामने कियान ने पूरे बेड पर अपनी फाइलें फैला रखी थी और एक साइड बेड पर बैठकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। सृष्टि गुस्से से अपनी कमर पर एक हाथ रखकर कियान को घूरते हुए बोली, अब मैं कहाँ सोऊंगी? कियान बिना सृष्टि की तरफ देखे एटीट्यूड में बोला, मैंने तुम्हारे सोफे का ठेका नहीं ले रखा है, इतना बड़ा कमरा है, कभी भी कहीं भी सो जाओ या फिर छिपकली की तरह दीवार पर चिपक जाओ। अपने लिए छिपकली सुनकर सृष्टि गुस्से में अपनी आईब्रो उठाते हुए कियान से बोली, छिपकली? तुमने मुझे छिपकली कहा और तुम कौन हो? कियान सृष्टि की तरफ देखकर एटीट्यूड में मुस्कुराते हुए बोला, आई एम आर्यन गोइंका।
बोलकर कियान मैं वापस से अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ाती थी। सृष्टि अपने मन की कियान को कोसते हुए बोली, हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छिपकली कहने की? खुद तो सड़ा हुआ बंदर और मुझे छिपकली कहता है। सृष्टि ने गुस्से में इधर उधर देखा और फिर काउच पर जाकर लेट गई। कियान ने एक नज़र सृष्टि की तरफ देखा और वापस से अपने काम में करने लगा था। ऊपर मेंशन राशि का रूम, राशि बेड पर लेटी करवट बदल रही थी। तभी उसकी आंखों में इस वक्त नींद का एक कतरा भी नहीं था। राशि खुद से बोली, जब तक नींद नहीं आती शॉर्ट वीडियो चला लेती हूँ। बोलकर राशि ने अपना फ़ोन उठाया और शॉर्ट वीडियो देखने लगी। तभी उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। राशि ने व्हाट्सएप खोलकर देखा तो किसी अर्चित का मैसेज था। राशि हैरानी से फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए खुद से बोली, मेरा नंबर लेकिन इसके पास कैसे आया? कल उससे पूछूंगी। बोलकर राशि ने गुस्से में फ़ोन को वापस से रख दिया और सोने की कोशिश करने लगी। अभी 5 सेकंड भी नहीं हुए थे कि उसका फ़ोन रिंग होने लगा था। राशि ने खुद फ़ोन उठाकर कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हे, मैंने आपको मैसेज किया लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उस आवाज़ को सुनकर राशि अपने मन में बोली, ये तो अर्जित है, अभी इससे पूछती हूँ। सोचकर राशि ने गुस्से से अर्जित से पूछा, मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? उसकी बात सुनकर अर्जित मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा थी इसीलिए कर लिया कॉल। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि और कियान के रूम में सृष्टि जल्दी से उठकर बेड पर खड़ी हो गई थी और बेड के पास आई और धीरे से अपनी साइड पर लेट गई। तभी उसकी चूहे पर सृष्टि की आंखें डर से बड़ी हो गई और वो चूहे को भगाते हुए धीरे से बोली, भाग भाग यहाँ से जाओ। लेकिन चूहा भागने की बजाय बेड की तरफ आने लगा। यह देखकर सृष्टि जल्दी से कियान के चिपट गई और अपने दोनों आंखों को कसकर बंद कर लिया। वहीं कियान ने भी नींद में उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ मिनट बाद सृष्टि ने अपनी आंखें खोलकर चूहे को देखा तो वह चूहा अभी भी वहीं था। सृष्टि ने फिर से डर के मारे अपनी दोनों आंखों को बंद कर ली थी और कियान के सीधे में अपना सिर छुपा लिया था। अगली सुबह सूरज की रोशनी सीधे से बेड पर सोए हुए कियान के हैंडसम चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका बेदाग चेहरा और भी ज़्यादा चमक रहा था। कियान ने धीरे से अपनी आंखें खोली तभी उसे कुछ एहसास हुआ। कियान ने धीरे से अपने चेहरे पर हाथ रखा तो उसका पूरा चेहरा बाहर छुपा हुआ था। कियान ने धीरे से उसके चेहरे से अपने चेहरे से बाल को हटाया और अपना चेहरा नीचे करके उस मासूम सी लड़की को देखने लगा जो इस वक्त उससे बिल्कुल चिपकी हुई सो रही थी और बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी। कियान के होठों पर अपने आप ही हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने धीरे से आगे बढ़कर हल्के से सृष्टि के होठों को चूम लिया। लेकिन अचानक ही उसे एहसास हुआ कि अभी उसने क्या किया। कियान गुस्से में सृष्टि का चेहरा देखते हुए खुद से बोला, पता नहीं इस लड़की के अंदर कौन सा जादू है जो हर बार इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ। बोलते हुए कियान गुस्से में सृष्टि का चेहरा गुस्से में देख रहा था। फिर अचानक ही कुछ सोचकर कियान सृष्टि को एकटक देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, जाना तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो तो ठीक है, अब वैसा ही होगा। तभी धीरे से सृष्टि ने अपनी आंखें खोली और खुद को कियान के इतना करीब देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और दिन की धड़कनें तेज हो गई थी। कियान सृष्टि के चेहरे के ऊपर झुकते हुए बोला, तुम मेरे बेड पर कितनी परमिशन लेकर आई थी? सृष्टि को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी कियान सृष्टि की लोअर लिप को रब करते हुए बोला, मेरे करीब आना चाहती हो? बोलते हुए कियान सृष्टि की आंखों में देख रहा था। सृष्टि हैरानी से कियान की आंखों में देखते हुए बोली, मैं क्यों तुम्हारे करीब आऊंगी? मैं तो बस। तभी कियान सृष्टि की बात बीच में ही काट कर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, बस क्या सृष्टि, तुम भी तो यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं और तुमसे प्यार करूं, तुम्हें वो सारे हक दूं जो एक बीवी के होते हैं। तो ठीक है, मैं वह तुम्हें सारे हक दूंगा। हमने जो शादी एक डील की थी वो अब तोड़ दूंगा। सृष्टि बस हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कियान की आंखों में देखते हुए उसकी बातें सुने जा रही थी। उसकी धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी। कियान फिर सृष्टि के दोनों हाथों पे अपने एक हाथ से होल्ड करते हुए बोला, तो तैयार हो जाओ, जाना मेरा प्यार पाने के लिए। तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। सृष्टि कियान की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, और ये सब तुम
करोगे क्यों? क्यों मेरी मदद करोगे? जबकि तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना। कियान अपनी बाहें चलाते हुए सृष्टि से बोला, हु टोल्ड यू? किसने तुमसे कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? सृष्टि कियान की आंखों में देखते हुए बोली, इसमें कहने की क्या बात है? पहले दिन से ही मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखी है। कियान हल्का मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ नफरत और कुछ नहीं। सृष्टि ने धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया। कियान सृष्टि के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला, जाना, मैं तुमसे नफरत नहीं करता बल्कि प्यार करता हूँ। और हाँ, सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि मैंने बचपन से कभी नहीं सुना। सृष्टि गुस्से में अपना आंखें दिखाते हुए बोली, ये क्या बात है? तुम्हारे मुंह में से ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे प्रपोज नहीं बल्कि मुझे धमकी दे रहे हो। कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया था क्या? जो मुस्कुरा रहा था, अचानक ही उसकी आंखों के सामने एक और लड़की का चेहरा आ गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। ज्ञान गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, बोलकर ज्ञान गुस्से से उठकर बेड पर बैठ गया। सृष्टि ज्ञान का अचानक से बदला रूप देखकर हैरान सी हो गई थी। सृष्टि भी हल्की सी उठकर बैठ गई और ज्ञान को सॉरी बोलने वाली हुई कि इससे पहले ही ज्ञान बेड से उठकर रूम से बाहर निकल गया था। सृष्टि हैरानी से खुद से बोली, पता नहीं अचानक से ऐसा कौन सा दौरा पड़ जाता है जिससे इसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। कुछ सोचते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉलेज ने इसे किसी लड़की ने भाव नहीं दिया और ये बेचारा हमेशा सिंगल ही रहा, और आज जब मैंने इसे यह बोला तो क्या पता इसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए हों और बेचारा दुखी हो गया। वो बेचारा सड़ा हुआ बंदर, बोलकर सृष्टि खुद में ही हंसने लगी थी। कुछ मिनट बाद सृष्टि बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई थी और कुछ मिनट बाद वह वॉशरूम से बाहर आई और नीचे चली गई। ओबरा मैंसन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी राशि का फोन रिंग हुआ। राशि ने एक हाथ से फोन उठाकर ऑन करके देखा तो स्क्रीन पर अर्चित नाम फ्लैश हो रहा था। राशि ने जल्दी से कॉल कट कर दी और फोन को वापस से रखकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी दोबारा उसका फोन रिंग हुआ। इस बार मानसी राशि को डांटते हुए बोली, कितनी बार तुम्हें बोला है कि खाते वक्त अपने फ़ोन को स्विच ऑफ रख दिया करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी कहाँ है? राशि का मन ही मन अर्चित पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से आज उसे बेफालतू में ही अपनी मॉम से डांट पड़ रही थी। राशि कॉल को इग्नोर करके चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगी थी। तभी इस बार उसके फ़ोन पर मैसेज की बीप आवाज़ सुनाई दी। अब राशि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपना सिर उठाकर मानसी की तरफ देखा और फिर गुस्से के साथ उसे ही देख रही थी। राजी अपना फ़ोन उठाकर अपनी सीट से उठते हुए, लगता है बहुत इम्पोर्टेंट काम है मॉम, बोलकर राशि जल्दी से वहाँ से एक साइड में चली गई। राशि ने एक कोने में आकर अपना फ़ोन पिक किया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मना किया था ना कि दोबारा मुझे कॉल मत करना। फिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कॉल करने की? दूसरी तरफ से अर्चित मुस्कुराते हुए बोला, अरे शांत, देखने से तो इतनी गुस्से वाली नहीं लगती हो, लेकिन बाप रे बाप, इतना गुस्सा। मैंने बस तुम्हें ये पूछने के लिए कॉल किया था कि आज तुम कॉलेज जा रही हो या फिर नहीं। उसकी बात सुनकर राशि ने एटीट्यूड से बोली, तुमसे मतलब? जिस पर अर्चित मुस्कुराते हुए बोला, मुझसे मतलब तो नहीं, लेकिन तुम्हारे नोट देने थे। अब भी उसके पीछे पीछे डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई थी। कुछ देर बाद राशि ब्रेकफास्ट करके गाड़ी से अपने कॉलेज के लिए निकल गई थी। गोइंग का बेला ज्ञान आज बिना ब्रेकफास्ट किए ही अपने ऑफिस चला गया था। कुछ देर बाद बाकी सभी भी अपने अपने काम पर चले गए थे। कपूर हाउस सृष्टि के भाग जाने से बाद राजनाथ के बड़ी बेटी अमित कपूर के ने मिस्ट्री से ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। मिस्ट्री बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन राजनाथ की धमकी के बाद इसने मजबूरी में अमित से शादी कर ली थी। अमित का छोटा भाई सुमिल पागल था। पहले तो वो सुमित की शादी से मिष्टी से करवाना चाहते थे, लेकिन अमित ने ज़बरदस्ती मिष्टी से शादी कर ली थी। अमित ने एक नंबर का पूरा बुरा लालची कमीना इंसान था। उसके लिए मिष्टी उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी ज़रूरतें पूरी करने वाली एक चीज़ थी जिसे उसने पैसों से खरीदा था। और कहते भी हैं, जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा खुद के साथ भी होता है। रोज मिष्टी की बोली लगाई जाती थी और रोज रात वो एक नए मर्द के साथ बिताती थी। और अगर वह कुछ बोलती या मना करती तो उसका पति
और उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे। इस वक्त मिष्टी किचन में पोछा लगा रही थी। उसने पीले कलर की भद्दी सी साड़ी पहन रखी थी। देखने में वो एक नौकरानी से भी बदतर लग रही थी। कोई उसे देखकर ये नहीं बोल सकता था कि यह वही मिष्टी है जो अपनी सा मेकअप और नए नए कपड़े में घूमती थी। उसकी हालत अब बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी। तभी मिष्टी का पति अमित किचन में आया और बोला, कपड़े में कमरे में कपड़े रखे हैं, रात को पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, बहुत पैसे वाली पार्टी है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बोलकर अमित किचन से बाहर जाने लगा। तभी मिष्टी उसे रोकते हुए धीरे से बोली, अमित प्लीज़ आज नहीं, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमित ने गुस्से से मुड़कर मिष्टी को देखा और फिर चिल्लाते हुए बोला, तेरी बकवास सुनने के लिए तुझे नहीं रखा है, तुझे पैसों से खरीदा है, समझी? मुझे और क्लाइंट को खुश रखना ही तेरा काम है और तू क्यों घबरा रही है? सब कुछ जानते हुए भी अपनी बहन, वही सौतेली बहन की भी तो शादी यही करवा रही थी ना। और अब जब तुम पर आई तो तुम मेरे से ड्रामे शुरू हो गए। मिस्टी लगभग रोते हुए अमित से बोली, मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं पापा से कहकर हमारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। मिस्टी की बात सुनकर अमित हल्का हंसा और फिर अचानक ही उसने मिस्टी के हाथ का पर अपना जूता रख दिया। मिस्टी डर से तड़प उठी और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अमित गुस्से में मिस्टी से बोला, जाना चाहती है ना, जा, लेकिन पहले मुझे तेरी बहन मिल जाए, उसके बाद ही तो जाएगी बोलकर अमित किचन से बाहर चला गया। मिस्टी ने जल्दी से अपने हाथ को देखा तो उसका पूरा हाथ लाल हो गया था। मिस्टी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अफसोस यहाँ पर कोई नहीं था उसका दर्द समझने वाला। राशि का कॉलेज, राशि अपनी क्लास में जा ही रही थी, तभी किसी ने उसका रास्ता रोक लिया था। राशि ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो शायद उसका रास्ता रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्चित था। राशि गुस्से में अर्चित को घूरते हुए बोली, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? अर्चित हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मेरा मन नहीं है तुम्हें जाने देने का। राशि गुस्से से अर्चित को खोने लगी थी। तभी तारा अपनी फ्रेंड के साथ वहां आई और अर्चित की बाजू पकड़ते हुए बोली, चले बेबी। पता नहीं पर क्यों तारा का अर्चित की बाजू पकड़ना राशि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और वह गुस्से से अपने पैर पटकते हुए क्लास के अंदर चली गई थी। तारा तो राशि के सामने मुस्कुरा रही थी। उसके जाते अर्चित पर चिल्लाते हुए बोली, आजकल तुम ज़्यादा ही उस बहन जी के पीछे नहीं घूमने लगे? मत बोलो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। उसकी बात सुनकर अर्चित सरकास्टिक मुस्कुराहट से तारा से बोला, बॉयफ्रेंड नहीं, बस फ्रेंड। तुम मेरी डैड की दोस्त की बेटी हो, इसलिए मेरी बस फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो बोलकर अर्चित भी गुस्से से क्लास के अंदर चला गया। नेहा तारा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, रिलैक्स जान। तारा गुस्से से नेहा के हाथ को झटकते हुए बोली, नहीं बेब, मुझे सुकून नहीं मिलेगा और वो भी तब मिलेगा जब मैं उस राशि से अपना बदला लूँगी। नेहा की तरफ देखते हुए, मेरे पास एक प्लान है उस लड़की से अपना बदला लेने का बोलकर तारा ने नेहा के कान में अपना पूरा प्लान बता दिया। उसके प्लान को सुनकर नेहा की आंखें चमकने लगी थी और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट सी आ गई थी। वह तारा से बोली, इससे उसे ऐसा सबक मिलेगा कि वह दोबारा किसी को भी तेरे अर्चित के पीछे नहीं घूमेगी बोलकर दोनों ही मुस्कुराने लगी थी। ज्ञान का ऑफिस। ज्ञान कैबिन में अपनी चेयर पर बैठा हुआ लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक हुई। ज्ञान एकटक लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, कमीन। उसके कमीन बोलते ही उसका असिस्टेंट डरते हुए अंदर आया। उसका अपना सर झुकाते हुए धीरे से बोला, कोई माया मैडम आई हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। माया का नाम सुनते ही ज्ञान का चेहरा सर्द होगा और वो अपने असिस्टेंट से बोला, भेज दो। असिस्टेंट जल्दी से केबिन से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद एक लड़की जिसने वाइट शर्ट ब्लू कलर की फ्रॉक पहन रखी थी, वो घुटनों से भी बहुत ज़्यादा ऊपर थी, चेहरे पर अपना बहुत सारा मेकअप, पूरे बाल जो नीचे से कर्ल किए गए थे, वो लड़की बिना नॉक किए हुए अंदर आई और बड़ी अदा से मुस्कुराते हुए ज्ञान से बोली, मैंने तो पहले कहा था वह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन तुमने तो मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करके उसे चुन लिया था। अब क्या हुआ? बेबयाना धोखा। ज्ञान ने गुस्से में अपनी नजरें उठाकर माया को देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, ज्ञान गोइंका को बकवास सुनने की आदत नहीं है,
इसीलिए जो काम है वो फटाफट बोलो और यहाँ से जाओ। माया गुस्से से कियान को देखते हुए बोली, इतना सब कुछ हो गया और तुम्हारे साथ लेकर तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी वही का वही है। कोई बात नहीं, तुम्हारी वह बेवकूफ़ी को समझकर मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ और तुम्हें एक और मौका देती हूँ अपनी गलती सुधारने का। माया सूर्यवंशी के साथ अपना नाम जोड़ने का। माया के आगे के शब्द उसके गले में ही रह गए थे क्योंकि ज्ञान ने गुस्से से उसके गले को कसकर पकड़ लिया था। ज्ञान माया की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए गुस्से से बोला, ज्ञान गोइंका ने ना कोई गलती की है और ना कभी करेगा, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, मेरे ऑफिस में अपनी घटिया कदम रखने की। बोलते हुए ज्ञान की पकड़ माया के गले पर जैसे कसती ही जा रही थी। माया को तो धीरे धीरे सांस लेने में प्रॉब्लम सी होने लगी थी और वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, छोड़ो। बोलते हुए माया अपनी पूरी ताकत लगाकर ज्ञान के होठों हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज्ञान की ताकत के आगे उसकी हर कोशिश नाकाम थी। धीरे धीरे माया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और उसकी आंखें बंद होने लगी थी। तब जाके ज्ञान ने माया का गला छोड़ा और उसे फर्श पर फेंक दिया। माया जोर जोर से सांस लेने लगी। उसके गले पर ज्ञान की अंगुलियों के निशान बन गए थे। ज्ञान गुस्से में अपनी चलती हुई निगाहों से माया को देखते हुए बोला, आइंदा अगर कभी मेरे मैं मुझे अपनी घटिया शक्ल दिखाई ना, तो तुम्हें मैं ऐसा गायब करूँगा कि तुम्हारा पूरा खानदान भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। बोलकर ज्ञान ने चिल्लाते हुए अपने असिस्टेंट को बुलाया और गुस्से से बोला, कचरे को उठाकर बाहर फेंक दो। उसकी बात सुनकर असिस ने डरते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और माया के पास जाकर उसे उठाते हुए बोला, चलिए। माया ने गुस्से से ज्ञान को देखा और अपने पैर पटकते हुए ऑफिस से बाहर चली गई। ज्ञान ने गुस्से से अपनी सिगरेट का पैकेट निकाला और जैसे ही मुंह में रखने चला तभी उसके कानों में और उसके अतीत के कुछ शब्द गूंजने लगे, ज्ञान मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी भी सिगरेट नहीं पियोगे। कियान ने गुस्से से अपने होठों के बीच सिगरेट को रख लिया और सिगरेट के लंबे लंबे कश को लेते हुए गुस्से से बोला, मैं तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा और ना ही कभी निभाऊंगा। तुम झूठी मक्कार, जितने भी मेरी फीलिंग के साथ खेला था, एक बार नहीं सोचा मेरे बारे में, अब मैं भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा। बोलते हुए ज्ञान गुस्से से वापस अपनी चेयर पर बैठ गया था और अपनी आंखों में बंद करके अपना चेहरा पीछे चेयर से टिका लिया था। राशि का कॉलेज। राशि जैसे वॉशरूम में आई उसके पीछे कुछ साए भी आ गए थे और उन्होंने जोर की आवाज़ के साथ वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर ही से बंद कर लिया था। राशि चौंक कर पीछे पलट कर देखा तो उसके सामने उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट के लिए हुए तारा खड़ी थी। तारा नफरत से राशि को देखते हुए, तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड छीनने की कोशिश करोगी। उसकी बात सुनकर राशि गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अभी के अभी बाहर जाओ वरना मैं मैम को बुलाऊंगी। पास में खड़ी नेहा हंसती हुई राशि से बोली, पहले तुम सही सलामत यहाँ से जाकर तो दिखाओ। बोलकर नेहा ने अपने पास खड़ी एक मोटी लड़की जो दिखने में पंजाबी लग रही थी उसे इशारा किया। हुआ लड़की अपना हाथ उठाकर भागते हुए राशि के पास आई और एक भरपूर पंच उसके पेट पर मारा। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि राशि को कुछ भी समझ नहीं आया था। राशि ने दर्द से चीखते हुए अपना पेट पकड़ लिया। तभी नेहा ने अपने हाथ से पकड़ी डंडे पानी की बोतल खोलकर राशि के ऊपर डाल दी। राशि एकदम से पीछे हट गई। तभी उस मोटी लड़की जसमीत ने अपना हाथ उठाकर राशि को थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन इस बार राशि ने उसके हाथ को बीच में ही पकड़ लिया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, एक बार तुम राशि ओबरॉय को मार सकती हो लेकिन 1000 बार नहीं। बोलकर राशि ने जसमीत के हाथ पीछे की ओर मरोड़ दिया जिससे जसमीत दर्द से बिलख उठी थी। तारा का चेहरा गुस्सा से पूरा लाल हो गया था। उसकी आंखों में इस वक्त नफरत की आग जल रही थी। वह गुस्से में राशि के पास आई और अपना हाथ उठाकर वह जैसे थप्पड़ मारना चाहा। राशि ने उसका हाथ भी पकड़कर उल्टा उसे ही थप्पड़ मार दिया था और उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया जिससे
तारा पीछे की तरफ गिर गई थी और अपने साथियों को इस तरह से पिटता देखकर नेहा जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा खोलकर वहां से भाग गई थी। राशि ने नीचे जमीन पर बैठकर एक जोरदार पंच तारा के मुंह पर मारा और उसकी आंखों में देखते हुए अपने दांत पीसते हुए बोली, राशि ओबरॉय की छीनने की आदत नहीं है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं। पूरे कॉलेज के लड़के राशि ओबरॉय पर मरते हैं, लेकिन राशि ओबरॉय किसी को भाव तक नहीं देती, बोलकर राशि ने एक नज़र गुस्से से उन लोग दोनों को देखा और वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। राशि कॉरिडोर में भागते हुए जा रही थी, तभी वो सामने से आ रही अर्चित से टकरा गई। राशि ने अर्चित को देखा और उसे इग्नोर करके आगे जाने लगी, तभी उसे पीछे से अर्चित ने रोका। एक सेकेंड। राशि का दिमाग पहले से ही तारा की वजह से बहुत ज़्यादा खराब था और अर्चित के रोकने की वजह से राशि का गुस्सा मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया था। राशि गुस्से में पलटकर अर्चित पर चिल्लाते हुए बोली, क्या है आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्यों कर रहे हो तुम मेरे पीछा, जब तुम्हारी खुद की एक गर्लफ्रेंड है? अर्चित ने अपनी नज़रें उठाकर इधर उधर देखा तो बहुत सारे लड़के लड़कियां राशि को अजीब नज़रों से देख रहे थे। अर्चित ने अपना जैकेट निकाला और राशि के पास जाकर उसके हाथ में देते हुए गुस्से से बोला, लिसन, मैं तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा था। एक बार खुद की हालत देख लेती तो मुझे खुद बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बोलकर अर्चित गुस्से से वहां से चला गया था। राशि गुस्से में उसका जैकेट वापस देने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र अपने कपड़ों पर गई, जो कि गीले होकर उसके पूरे शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसके अंदर पहने अंडरगारमेंट दिख रहे थे। राशि का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसके बिना कुछ कहे अर्चित से जल्दी से जैकेट को पहन लिया। सॉरी बोलने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन अब तक अर्चित अपनी गाड़ी से कॉलेज से निकल गया था। राशि गुस्से में अब खुद को डांटते हुए बोली, कम से कम तुझे चिल्लाने से पहले एक बार सोच तो लेना चाहिए था। नाराज हो गया, पता नहीं ये बात भी करेगा या फिर नहीं, या बस नाराज ही रहेगा, बोलकर राशि भी अपनी गाड़ी से बैठकर कॉलेज से निकल गई थी। ऐसे ही काम करते करते पूरा दिन बीत गया था। रात का वक्त ज्ञान ने कृतिका को कॉल करके पहले ही बोल दिया था कि आज वह बहुत ज़्यादा लेट आएगा और वह अपना उसका वेट ना करे। आज कृतिका भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए डिनर करके वह भी जल्दी से सो गई थी। वहीं आर्यन लैपटॉप में अपना काम कर रहा था, तभी ज्ञान का रूम सृष्टि रूम में टहलते हुए बार बार घड़ी में टाइम देखे जा रही थी, क्योंकि ज्ञान अभी तक नहीं आया था। सृष्टि गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, अभी तक नहीं आया, क्या हुआ है? पता नहीं लंच किया होगा या फिर नहीं। और फिर खुद को डांटते हुए बोली, ये मुझे क्या हो गया, मैं उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हूँ? वो सड़ा हुआ बंदर आए ना आए, मुझसे उससे मुझे क्या, बोलकर सृष्टि बेड से पर आकर लेट गई थी, लेकिन उसकी आंखें नींद का एक कतरा भी नहीं था। सृष्टि ने गुस्से में करवट बदलते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी, तभी उसे कुछ आहट हुई और उस सृष्टि ने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। सृष्टि अपने सिर पर एक तपली मारते बोली, लगता है उसके चक्कर में तुम पागल हो गई है, बोलकर सृष्टि ने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली थी और सोने की कोशिश करने लगी थी। और कुछ देर में वो गहरी नींद में सो गई थी। ओबरॉय मैंसन, राशि का रूम। राशि बेड पर करवटें बदलते हुए अजित के बारे में सोच रही थी कि आज उसने बिना उसकी गलती से उसे सबक सिखा सामने कितना कुछ सुना दिया था, जबकि वह तो उसकी बस हेल्प ही करने की सोच रहा था। राशि खुद से सोचते हुए बोली, कल सुबह जाते ही उसे सबसे पहले सॉरी बोल दूंगी। सोचते हुए, लेकिन अगर वह कल कॉलेज नहीं आया तो एक काम करती हूँ, अभी उसे फ़ोन करके सॉरी बोल देती हूँ। सोचकर राशि ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और अर्चित का नंबर डायल करने लगी, लेकिन कुछ सोचकर वह रुक गई और बोली, अगर उसने मुझसे पूछा कि मैंने उसे कॉल क्यों किया है तो मैं क्या बोलूँगी कि मैंने उसे कॉल क्यों किया? अगर उसकी जगह किसी और ने फ़ोन उठा लिया तो ये तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो नहीं कॉल नहीं करने नहीं कॉल रहने देती हूँ, कल डायरेक्ट उसे मिलकर ही उसे बोल दूंगी। राशि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और राहुल कमरे के अंदर आया। राहुल को देखकर राशि जल्दी से अपनी फ़ोन रख दिया और मुस्कुराते, डैड। राहुल भी मुस्कुराते हुए राशि से बोला, मेरी प्रिंसेस, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, बोलकर राहुल बेड के पर एक कोने पर बैठ गया था। राशि राहुल की गोद में अपना सर रखकर अपनी दोनों आंखें बंद करते हुए बोली, हाँ डैड, अब आप मुझे सुना दीजिए।
राहुल प्यार से राशि के सर को सहलाने लगा था, जिससे राशि को कुछ भी मिनट में नींद आ गई थी। राहुल को राशि के सोते हुए चेहरे को देखा और फिर धीरे से उसकी फोrehead पर किस करते बोला, गुड नाइट प्रिंसेस। बोलकर राहुल ने धीरे से राशि का सर पिलो पर रख दिया और बेड से उठकर कमरे से बाहर चला गया था। राहुल का रूम। मानसी सोने की पूरी तैयारी कर रही थी। तभी राहुल ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, आई लव यू। मानसी ने हैरानी से पलटकर राहुल के चेहरे को देखा और नाराजगी जताते हुए बोली, आज याद आई तुम्हें मेरी। वैसे अब आई लव यू का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। बोलकर मानसी बेड की तरफ जाने लगी। तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसके बालों को स्निप करते हुए बोला, आई लव यू बोलने के लिए बहुत फ़ायदे हैं, और रही बात याद की, तो मैं तुम्हें रोज़ याद करता हूँ। हर लम्हा हर घड़ी बस तुम्हारा ही दीदार होता है। जाने मन कैसे कहें हमें तुमसे कैसे कितना प्यार है। बोलकर राहुल ने धीरे से मानसी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आकर उसे बेइंतहा प्यार करने लगा। ज्ञान का रूम। कुछ घंटों बाद रूम का डोर खोलकर ज्ञान रूम के अंदर आया, कमरे के अंदर आया और सीधे वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद ज्ञान सावन लेकर रूम में आया। इस वक्त उसने सिर्फ नीचे ब्लैक कलर का लोअर पहन रखा था, उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। ज्ञान बेड के पास आया और उसने एक नज़र सृष्टि को देखा और अपने साइड में लेट गया। तभी सृष्टि ने नींद में करवट ली, जिससे उसकी गोरी पीठ ज्ञान की आंखों के सामने आ गई थी, जिसे देखकर अचानक से ज्ञान का गला सूखने लगा था। ज्ञान ने गुस्से में दूसरी तरफ करवट ले ली थी और अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया था, लेकिन अभी भी उसकी आंखों के सामने सृष्टि का एक गोरी पीठ ही आए जा रही थी। वह सीन जैसे उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। ज्ञान ने झटके से अपनी आंखें खोल दी और करवट लेकर सृष्टि को देखा। तभी सृष्टि ने वापस से करवट ली और ज्ञान के सीने पर अपना हाथ रख लिया। ज्ञान ने गुस्से से पहले सृष्टि के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे को, जो इस वक्त उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। ज्ञान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को एक साइड किया और गौर से सृष्टि के चेहरे को देखने लगा। तभी ज्ञान की आंखों के सामने वो सीन आ गया जब सृष्टि सुसाइड करने जा रही थी और उसने उसे बचाया था। ज्ञान के होठों पर अपने आप ही एक छोटी सी स्माइल आ गई थी और उसका जितना भी गुस्सा था सृष्टि का मासूम चेहरा देखकर अचानक से गायब हो गया था। ज्ञान ने सृष्टि की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया और उसके बालों को स्निप करते हुए धीरे से बोला, कौन सा जादू कर रही हो सृष्टि गोइंका? तुम्हारे करीब आने से ही मेरा पूरा शरीर गुस्सा गायब हो जाता। तुम अनडायरेक्टली मुझे अपने करीब खींच रही हो, जितना मैं भी नहीं जानता कि तुम्हें कितना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। बोलकर ज्ञान ने धीरे से सृष्टि के होंठों पर किस की और उसे अपनी बाहों में भरकर उसका चेहरा देखने लगा। ऐसा करते करते वह कब सो गया उसे पता ही नहीं चला था। तो आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।